नमस्कार, मेरा नाम है संतोष। आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर, जो कि आजकल इन दिनों में सोशल मीडिया पर काफी बहुत तेजी से वायरल हो चुका है। एक व्यक्ति होता है जो अपने ही लिव-इन पार्टनर का कटर मशीन से 100 टुकड़ों में काट देता है, फिर उन टुकड़ों को कुकर में पकाता है और मिक्सर मशीन में पीसता है। मिक्सर मशीन में पीसे हुए जो मीट है उसको नाले में धीरे धीरे बहवाता है और जो कुकर में पका हुआ मांस है उस मांस को पन्नी में पैक करके बाहर कुत्तों को धीरे धीरे खिलाता है। जब इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई निकलकर सामने आती है तो वाकई में दोस्तों आप हैरान और परेशान हो जाएंगे इस कहानी को सुन करके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल में एक कहानी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई के मीरा रोड में गीता नगर में आकाशदीप सोसाइटी है, जहां पर कमरा नंबर 7 में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है सुमेश श्रीवास्तव। 5 जून 2023 को वह व्यक्ति डेली की तरह जब अपने घर से निकल करके अपनी कंपनी में काम करने के लिए जाता है, तो जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो बगल वाले फ्लैट में किसी फ्लैट में बहुत तेजी से गंध आती है, बदबू आती है। वह व्यक्ति परेशान हो जाता है, अपनी माँ से कहता है, माँ घर में चेक करो कहीं कोई चीज़ मरा तो नहीं है, कहीं चूहा तो नहीं मरा है, बहुत तेजी से बदबू आ रहा है। उसकी माँ घर में पूरा चेक करती है लेकिन उसको कहीं भी मिलता नहीं है कुछ। वह लड़का ड्यूटी पे चला जाता है 5 जून को, फिर शाम को आता है, फिर शाम को उसको बहुत तेज़ी से बदबू नज़र आता है लेकिन पता नहीं चल पाता है वो बदबू कहाँ से आ रहा है। रात होती है, सुबह होता है, अगले दिन फिर वो व्यक्ति जब जाने लगता है तो पिछले दिन की तुलना में बहुत तेज़ी से बदबू आता है। वह फिर अपनी माँ से बोलता है, माँ कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति घर के बगल में किसी को जान से मार दिया हो। उसकी माँ बोलती है, तुम जो भी देखते हो सीरियल कहानी जो देखते हो तुम्हारा दिमाग उसी तरह चल रहा है, भला ऐसा कोई कर सकता है क्या। वो लड़का चला जाता है ड्यूटी पर से फिर आता है। फिर अगले दिन 7 जून को, यानी 5 जून से 7 जून 2 दिन हो जाता है इस चीज़ का पता करते हुए। 7 जून को वह फिर अपनी माँ से बोलता है, माँ बगल में पड़ोस वाले लोगों से जाके पूछो ना कि कहीं उनके घर में कुछ मरा तो नहीं न है। उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम ही जाके पता कर लो। वो व्यक्ति कमरा नंबर 704 में जाता है और बाहर से दरवाजा को खटखटाता है लेकिन कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता है, न ही आवाज़ आता है। फिर वह वहाँ से वापस अपने रूम की तरफ आने लगता है। तभी अचानक एक आदमी उस रूम से बाहर निकलता है और जाने लगता है। यह व्यक्ति दौड़ करके उस व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है, भाई साहब आपके कमरे में कुछ मरा है क्या, बहुत तेज़ी से बदबू इधर से ही आ रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, काम पे आने के बाद मैं अपने रूम को सफाई करूँगा और चेक करूँगा। वो व्यक्ति चला जाता है। फिर भी वह लड़का परेशान हो जाता है। वह जो है कि वहाँ की जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव को वह लड़का फ़ोन करता है और बताता है कि इस कमरा नंबर 704 से बहुत तेज़ी से बदबू आ रहा है अजीब टाइप का। वो सोसाइटी वाले लोग आते हैं और पुलिस को भी फ़ोन करते हैं और उस व्यक्ति को फ़ोन करते हैं जो व्यक्ति उसको कमरा दिलाया रहता है। पुलिस आती है और देखती है कि वहाँ पे उस रूम में बाहर से ताला लॉक है। फिर पुलिस सोचती है क्या करें। अगल बगल से लोग पता करते हैं तो कुछ लोग बताते हैं इसमें 2 आदमी, एक आदमी और एक औरत इस रूम में रहते हैं जो किसी से मतलब नहीं रखते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उनको संदेह होता है। पुलिस ताले को तोड़ती है और दरवाजे को तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो वाकई में दोस्तों देख करके पुलिस हैरान हो जाती है। इतना तेज़ी से बदबू आता है कि पुलिस मास्क लगा करके अंदर जाती है। अंदर जाते ही देखते हैं कि एक कटर मशीन दिखाई देता है। वह कटर मशीन खून से लथपथ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 4 बाल्टी मिलता है। उस 4 बाल्टी में टुकड़े करके मांस पड़े हुए हैं। फिर देखते हैं कुकर है, उस कुकर में भी मांस पड़ा हुआ है और एक मिक्सर मशीन मिलता है, उसमें कुछ मीट को ही पीसा जाता है। पुलिस को अनुमान नहीं लग पाता है कि यह मीट किसका है, इंसान का है किसी जानवर का है। फिर आगे जैसे ही बढ़ते हैं उस रूम में तो देखते हैं कि एक औरत का कटा हुआ चोटी मिलता है। पुलिस समझ जाती है हो ना हो यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा गलत काम हुआ है। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं और उस व्यक्ति के बारे में पता करना स्टार्ट करते हैं। फिर वहीं पे पुलिस कहती है कि हम लोग यहाँ पर वेट किया जाए, जब वो व्यक्ति आता है तब उसको पकड़ा जाएगा। पुलिस उस रूम में ही अगल बगल बैठ के इंतजार करती है। कुछ टाइम के बाद वो व्यक्ति आता है,
जब आता है तो लिफ्ट से जब अपनी कमरा नंबर 704 के बगल में उतरता है तो देखता है दरवाज़ा खुला है और पुलिस वहाँ पे है। वह व्यक्ति भागने लगता है लेकिन पुलिस उसको दौड़ाकर पकड़ लेती है। जब पुलिस पकड़ लेती है और जब मामले की जांच होती है तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि जो तुम्हारे रूम में मीट पड़ा है 4 बाल्टी में और जो कुकर में पड़ा है वह इंसान का है किसी जानवर का। वह व्यक्ति बताता है कि यह इंसान का ही है। वह व्यक्ति कहता है कि मैंने नहीं हत्या की है। सरस्वती नाम की एक लड़की होती है जो उसके साथ में रहती है। वह व्यक्ति डर के बोलता है कि मैंने उसकी हत्या नहीं की है। दरअसल मैं 3 जून 2023 को जब अपने रूम पे वापस आया तो वहाँ पे देखा कि सरस्वती कुछ खा करके मर पड़ी हुई है। मैं सोचा उसका पूरा इंजाम हमारे ऊपर लगेगा, इसलिए मैंने मार्केट से कटर मशीन लाया और कटर मशीन से उस लड़की को काट करके कुकर में बनाया और कुछ मिक्सर मशीन में पीस करके नाले में बहवाया और धीरे धीरे कुत्तों को खिलाता रहता था ताकि मेरे ऊपर इंजाम न ला सके। पुलिस को मालूम चलता है कि उस व्यक्ति का जो नाम होता है वह होता है मनोज रमेश साने और किराना स्टोर पर काम करता है 5,000 रुपये मंथली में। और जो उसके साथ लड़की रहती थी वो उस व्यक्ति की उम्र से 25 साल छोटी, जिसका नाम सरस्वती होता है, उम्र 32 वर्ष होता है। पता होता है कि उस लड़की को उसने अनाथ आश्रम से लेकर आया था और अपने साथ में लेकर रह रहा था। पड़ोस वाले बताते हैं कि वह लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि हम लोग लिव इन रिलेशन में नहीं रह रहे थे, हमने उसके साथ किसी भी प्रकार का सेक्स कोई अवैध संबंध नहीं बनाया है। बात यहाँ पर आकर फंसती है, लेकिन पास पड़ोस के लोग रहते हैं कि यह लिव इन रिलेशन में रहते थे। जब इस मामले की पूरी सच्चाई से जांच होती है तो पता चलता है कि यह जो व्यक्ति है, यह जो मकान लिया है उसका भाड़ा है 10,000 और कमाता है 5,000 मंथली। जांच बारीकी सी होती है तो इस आदमी का एक फ्लैट होता है मुंबई में जिसका भाड़ा मिलता है 30,000, वहाँ से 30,000 मिलता है और जो मंथली 5,000 कमाता है किराना स्टोर पे, कुल मिलाकर 35,000 रुपये मंथली इसका खर्च होता है और उस रूम में रहता है। वो व्यक्ति एक और कहानी बताता है जिसको सुन करके आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं शादी नहीं किया हूँ, मेरी उम्र इतना हो गया लेकिन मैं शादी नहीं किया हूँ। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। वो व्यक्ति बोलता है कि 2008 में मैं मुंबई में एक अस्पताल में दवा कराने गया, मैं बीमार था, तो मेरा जब ब्लड चेक हुआ तो मैं HIV प्लस निकल गया। HIV पॉजिटिव निकलने के बाद मैं सोच लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। तब से मैं आज तक शादी नहीं किया हूँ। और ये जो लड़की है, इस लड़की के साथ मैं एक बेटी की तरह से रहता था। अनाथ आश्रम से मैं लेकर आया था। पुलिस जब अनाथ आश्रम जाती है तो पता चलता है कि यह व्यक्ति 18 साल जब उस लड़की का उम्र नहीं था सरस्वती का, उसके पहले से जाता था। अनाथ आश्रम के लोग जब पूछते थे उस लड़की से कि यह तुम्हारा कौन है, तो लड़की बोलती थी यह हमारे मामा है और जब मेरी उम्र 18 साल हो जाएगी तो मैं इनके पास चली जाऊंगी। जैसे ही सरस्वती का उम्र 18 साल होता है वह लड़की इस व्यक्ति यानी जो मनोज है इसके पास चली जाती है। चले जाने के बाद इसके साथ अवैध संबंध बनता है, लिव इन रिलेशन में लोग रहते हैं, ऐसा लोग अगल बगल लोग कहते हैं। लेकिन अभी सच्चाई का खुलासा भी नहीं हुआ है, अभी इस मामले की पूरी तरह से जांच चल रहा है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर वह लड़की जहर खा के मरी गई है तो इस व्यक्ति ने उसे इस बुरी तरह से क्यों टुकड़ों में काटा। सच्चाई बता देता, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तभी इस व्यक्ति ने 100 टुकड़ों में काटा है। कहा जाता है कि दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसे ही वारदात इस इंसान ने दिया है। इस इंसान से पूछा गया कि तुमको यह आइडिया कहाँ से आया कि इस तरीके से लाश को ठिकाना लगा के। तो मनोज ने बताया कि मैं श्रद्धा हत्याकांड की पूरी स्टोरी जान रहा हूँ, उसी स्टोरी से मैं इस घटना को अंजाम दिया हूँ। तो दोस्तों यह कहानी वाकई में बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली सामने आ रही है। लोग अपने छोटी छोटी बातों पर रिलेशन को इतनी बुरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि इंसान अपनी इंसानियत ख़त्म करते जा रहा है। इतने बुरी तरीके से लोगों को मार रहे हैं कि सुनने के बाद दिल दहक जा रहा है। मेरा यह कहानी सुनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप जहाँ रहें जागरूक रहें, सतर्क रहें। किसी भी छोटी छोटी बातों से अनजान मत बनिए, उस पर अमल करिए, क्योंकि अपने जो क्लोज रिलेशन है उस रिलेशन में जब खटास आ रहा है तो लोग इतनी बुरी तरीके से मौत दे रहे हैं
कि अगला आदमी सोचने में मजबूर हो जा रहा है कि क्या ऐसा कोई कर सकता है। तो दोस्तों कहानी यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।